हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और यहाँ देखिए फ्रेश होने में मुझे लगभग 20 मिनट बीत गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर ले रही हूँ और सीधे पढ़ाई करने अब मैं बैठ जाऊँगी। सबसे पहले मैं क्लास 7th की साइंस बुक पढ़ रही हूँ और आज मैं इसका चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ। इस बुक को मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसको पहले रिवीजन करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई करूँगी। तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि कम से कम आज मैं इसके 3 चैप्टर्स का रिवीजन तो बिल्कुल अच्छे से कर लूँ। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेती हूँ और आज जब मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स को 2-4 बार पढ़ लूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे पूरे चैप्टर का क्रक्स जो है समझ आ जाएगा। क्योंकि आज दिवाली है तो मुझे पता था कि मुझे पढ़ाई करने के लिए दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं सुबह उठ जाऊंगी और उठने के बाद 2 से 3 घंटे कम से कम पढ़ाई ज़रूर कर लूँगी। और देखिए, पढ़ाई करने का यही तरीका होता है। जिस दिन आप बहुत बिजी रहने वाले हैं उस दिन भी आपको पढ़ना होगा। कम से कम 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। 1 hour later. आपको बिल्कुल खुद को पढ़ाई से डिस्कनेक्ट एक दिन के लिए भी नहीं करना है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना ही होगा। पढ़ने का सही मेथड यही होता है। यहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और आज जो इंग्लिश में मेरा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको पूरा कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उन फ्रेजल वर्ब्स को कवर कर ही सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बोलने के लिए। और डे टू डे लाइफ में कौन से फ्रेजल वर्ब्स बोले जाते हैं ये आपको कोई भी इंग्लिश टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो हिंदी है। हिंदी में भी हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में समझना है कि कौन से फ्रेजल वर्ब्स डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं तो उसके लिए आपको कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन चैनल देखना पड़ेगा। 1 hour later. यहाँ पर जो इंग्लिश में पढ़ रही थी वो एक अमेरिकन टीचर थी और वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक्शन करके समझा रही थी कि किस फ्रेजल वर्ब को कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने जितने भी मीनिंग्स बताए फ्रेजल वर्ब के और जितने भी उससे रिलेटेड सेंटेंसेस समझाएं उनको मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने सुबह उठकर 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही बिजी जाने वाला है और इतने बिजी दिन में भी अगर आप 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आज मैंने 30 फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस थे उनको भी मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है और साथ ही साथ मैंने उन सेंटेंसेस को भी मन में 1-2 बार पढ़ लिया है। आज घर में सबकी छुट्टी थी तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का उतना रश नहीं था, इसलिए सुबह के 7:30 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो पर कमेंट किया था मॉर्निंग मोटिवेशन, तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। देखिए, बिस्तर पर सोए रहने से सफलता नहीं मिलती है। हमारे पास हर रोज़ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सुबह उठकर अपने सपने को पूरा करें या फिर सोए रहें। हम हर रात यही सोचकर सोते हैं कि कल सुबह उठेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन होता क्या है हमारी लाइफ में, हम बस अलार्म सुनते हैं, उसे बंद कर देते हैं और फिर दोबारा से सो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आप समझिए कि आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने मन से जीत पाएँ। आप खुद ही समझिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की पहली जंग हर दिन हार जाती हैं तो फिर आप बाकी जंग कैसे लड़ेंगी। अगर आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप अपने बिस्तर से उठ सकें और उठकर पढ़ाई कर सकें, तो फिर आप कैसे सोचती हैं कि आप आगे सक्सेस पाएंगी या फिर आगे कुछ लाइफ में कर पाएंगी। हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है,
तो या तो आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए या फिर आपकी मंजिल आपको छोड़ देगी। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डिसीज़न लेने की शक्ति भी आपके पास ही है। आप खुद डिसाइड करिए कि आप दोनों में से क्या चूज़ करना चाहती हैं। देखिए, हमारे लाइफ में बड़े बैटल्स बहुत कम आते हैं, जैसे किसी का छोड़कर चले जाना, किसी का जॉब छूट जाना, कोई बीमारी हो जाना। और याद रखिए, जब आपके लाइफ में इतने बड़े बैटल्स आएंगे ना, तो आपको बहुत लोग सपोर्ट करने वाले होंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि जब आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स या सोसाइटी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं थी। इन बड़ी बैटल्स को जब हमें जीतना होता है ना, तो हमें सब लोग सपोर्ट करते हैं और हम उससे जीत भी जाते हैं। लेकिन असली शक्ति आपके पास तब है जब आप इन छोटी बैटल्स को कंट्रोल करने लगे, उनसे जीतने लगे। जैसे सुबह अलार्म बज रही है, अलार्म को बंद करिए और उठिए सीधे। इतनी हिम्मत आपको अपने पास रखनी ही होगी। अगर आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है ना, तो फिर आप सोचना छोड़ दीजिए कि आप जॉब कर सकती हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जॉब वही डिज़र्व करता है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारी आदत हो गई है खुद से हारने की। इतना ही नहीं, सुबह अलार्म बजने पर भी जब हम नहीं उठते हैं तो उठने के बाद हम बहुत रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं कि हम सुबह नहीं उठ पाए, नहीं पढ़ाई कर पाए। लेकिन इसके बाद भी जब पूरे दिन में हमें कहीं टाइम मिलता है ना कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम उस टाइम को भी क्या करते हैं कि बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप सुबह नहीं भी उठ पाएँ तो दिन के बाकी टाइम में अगर आपको 1 घंटे का भी टाइम मिलेगा तो आप उसको यूज़ करेंगे। जब तक आप ये आदत नहीं डालेंगी तब तक आपका प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि सुबह उठने के टिप्स बताइए, तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टिप्स बताती हूँ। क्या आप भूल गई हैं लोगों ने आपको कितने ताने मारे हैं? क्या आपको याद नहीं है कि आपको सबने कितना कुछ कहा है? क्या आप भूल गई हैं कि आप कितनी बार अकेले में बैठकर रोई हैं लेकिन आपसे आपका हाल पूछने वाला कोई नहीं था? क्या आप भूल गई हैं कि आपको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है? क्या आप सब कुछ ये भूल गई हैं? अगर आप ये सब कुछ भूल गई हैं ना, तब मैं यही कहूँगी कि आप सच में असली ज़िंदगी में भी सो रही हैं। फिर आप सुबह सोते रहिए एकदम आराम से। अगर आपको सुबह जागना है, पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों को लिखिए जो आपको हर्ट करती हैं, जिसने आपको कभी ना कभी हर्ट किया है। लिखिए और उसको फील करिए। फिर आपको समझ आएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रही थी और टाइम वेस्ट करके अपना कितना लॉस कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए सुबह उठने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने लाइफ को एक बार पीछे पलट के देखिए और देखिए कि आपने कितना कुछ सहा है। जब आप अपनी लाइफ को देख लेंगे ना, तो आपको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको किसी बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप अंदर से इतनी मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां तो बहुत ज़्यादा ब्लेम भी करती हैं कि मेरे फैमिली में दिस दैट, ये है वो है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं। हो सकता है जो आपके पास हो वो हम लोगों के पास ना हो, जो मेरे पास हो वो आपके पास ना हो, ये हो सकता है। लेकिन आपने कभी देखा है किसी फैमिली को जिसके पास सब कुछ हो? ऐसा नहीं होता है। सबको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। किसी का यहाँ पर कोई गॉड फादर नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ कि आपको गॉड फादर भी तभी मिलेगा जब आप अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी होंगी। विदाउट स्ट्रगल कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर है इच्छा आगे जाने की, कुछ करने की, तो फिर आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, सब कुछ झेलना आपको पड़ेगा ही। तो इसके लिए रेडी रहिए। इसमें आपको कंप्लेन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कंप्लेन करते रह जाइएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। फिर आप वापस बैठ के एक दिन पछताइएगा कि मैं तो बस कंप्लेन ही करती रह गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहती हैं कि आपके जैसे किसी और लड़की की ज़िंदगी में भी 1% भी पॉजिटिव शिफ्ट आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। उनके लिए बेस्ट दिवाली गिफ्ट होगा। और लास्टली हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।